तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ, अब दूसरे चरण के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री लगातार एक दिन में कई सभाएं कर रहे हैं। जितनी भी सभाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं, उन तमाम जगहों के भाषण में मुख्यमंत्री ये बताने की कोशिश करते हैं कि पिछले 20 वर्षों में उन्होंने क्या किया है। साथ ही साथ वो ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि पहले की सरकार ने क्या किया। लेकिन मुख्यमंत्री जब भी अपना भाषण दे रहे हैं, हर चुनावी भाषण में, तो वो शिक्षकों के बारे में बोलना नहीं भूलते। हर जगह के भाषण में वो शिक्षकों के बारे में आगाह करते हैं कि हमने शिक्षा विभाग के लिए क्या किया। आज मुख्यमंत्री पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा क्षेत्र में जब भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने एक बार फिर शिक्षकों की चर्चा की और उन्होंने कहा कि हमने नियोजित शिक्षकों को मौके दिए, मामूली सी परीक्षा लेकर, उन्हें सक्षमता की परीक्षा देकर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया। उन्होंने आंकड़ा दिया कि अब पहले से 3 लाख तो पहले से थे, अब बीपीएससी और तमाम ये मिलाकर, तमाम शिक्षक मिलाकर 5,20,000 शिक्षक अभी हो गए हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सक्षमता के 5 मौके उन्होंने दिए, जिसमें से 3 मौके ऑलरेडी पर शिक्षकों ने परीक्षाएं दी हैं, 2 और मौके हैं। उन 2 और मौकों पर जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, उनको भी परीक्षा देनी होगी। आसान शब्दों में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन बार बार ये बोल रहे हैं। और एक तरफ सबसे बड़ी बात है कि जहां नियोजित शिक्षक हैं, 77,000 शिक्षकों के बचे होने की बात मुख्यमंत्री करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ये साफ तौर से कह रहे हैं कि 77,000 जो बचे हुए शिक्षक हैं, उनको भी सक्षमता की परीक्षा देनी होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नियोजित शिक्षक, जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं, वो परीक्षा देने को तैयार नहीं है। जो शिक्षक नेता हैं, उनसे जब भी बातचीत होती है, तो वो ये कहते हैं कि हम किसी भी सूरत में परीक्षा नहीं देंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। आप उसके अलावे जो हम लोग इन लोगों के लिए पहले ही कर दिए, काम किए, तो हमने उसी समय कह दिया था, उनके नियोजित शिक्षकों का हमने कहा आप ही लोग कर लीजिए। तो बाद में फिर हमको वो लगा कि नहीं, उसको कुछ सरकारी भी काम करावे। तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। आज जो उसमें बहाली कर रहे थे, तो पहले से जो थे, तो उसी में वो तो 3 लाख से ऊपर है, तो उसमें से कुछ लोग शामिल हो गया था। तो उसमें 28,976 उसमें से इसमें शामिल हो गए सरकारी में। फिर हमको लगा कि भाई एक तो बहुत ज्यादा परीक्षा होती है लोक सेवा आयोग का, तो उसमें अब नहीं करेंगे। इन लोगों के लिए एक क्या करना है, मामूली सी परीक्षा लेकर के इनका करेंगे। और फिर वही तरह से मामूली सी परीक्षा लेकर के 5 मौका हम लोगों ने तय किया और 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है और उनकी संख्या भी हो गई, जिसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब बच गया है 77,000 बस। अब उसके लिए भी हमें लगभग 2 मौका कर दिए हैं और उसी के लिए 4 हैं, वो लोग भी जितना हो सके। तो इस सब मिला करके जो बिहार लोक सेवा आयोग के लिए भी किया और यहां से भी काम करा दिए, मैंने 2,58,000। इन लोगों का भी एक अलग छोटी सी पढ़ाई कराए तो 2,62,000। तो कुल मिला करके अब सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई है। अब 17 के लिए तो हम और मौका दिए जितना हो सके। तो फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। देखिए, नियोजित शिक्षक के जो नेता हैं, वो ये मानते हैं कि हम नियोजित हैं, नियोजित रहेंगे। लेकिन सरकार उन्हें नियोजित रहने देना नहीं चाहती है और सरकार बार बार ये कहती है, मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि अब बचे हुए 77,000 शिक्षक हैं,
उन शिक्षकों के लिए 2 और मौके हैं। आसान शब्दों में मुख्यमंत्री ये आगाह कर रहे हैं कि जितने भी बचे हुए शिक्षक हैं वो 2 मौकों में परीक्षा देकर राज्यकर्मी बन जाए। अब ऐसे में क्या शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों और सरकार के बीच एक टसल होगी। एक तरफ जहां नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं देंगे और सरकार कह रही है कि आखिरी 2 मौकों पर देना ही होगा। अभी चुनाव है, अभी चुनाव में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब चुनाव के बाद ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या बचे हुए 77,000 शिक्षक सक्षमता की परीक्षा देंगे या नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।